बोलो मूलगर स्वामी जी की, जोधा बाबा जी की, आईदान बाबा की, बोलो जगदम्बे माता की, बोलो भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हम सबकी लाडली और यहाँ की विधायिका बहन प्रियंका जी और भाई दीपक कड़वासरा जी, बहन प्रभा जी, मानाराम जी और सभी मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी युवा साथियों, सभी उपस्थित मातृशक्ति के रूप में बैठी मेरी माता और बहनों, आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम ये मानस बना के आए हैं कि हमें आने वाले समय के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, भारत को विकसित बनाए। और इस भारत को विकसित करने की बात अगर किसी ने 75 साल में अगर किसी ने की तो वो कहने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले हम सिर्फ एक शब्द सुनते थे कि विकासशील भारत, विकासशील भारत। विकासशील का मतलब चल रहा है, गाड़ी धीरे धीरे हाल रही है, पर गाड़ी ने तो बचा, हमें तो बुलेट ट्रेन चाहिए जैसा, हमें क्यों चले बुलेट ट्रेन बिना कौन चलेंगे। अब तो देश गतिशील बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ गए, वहां पर बुलेट ट्रेनें चल रही है, वहां पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं थी। इस बात की सोच और कल्पना अगर किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। और वास्तव में गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे दूसरी सड़कें बनाने की हो, हाईवे बनाने की बात हो, ये सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दिल में एक तरह से ऐसे सोच रखा है कि हमें देश के किस किस कोने में कौन सा काम आज से हमें कराने हैं और भविष्य में 25 साल में और क्या कराना है, वो मोदी जी ने अब तय कर ली। और इसलिए मैं आप सबसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ मीटिंग होती है हमारी। और मोदी जी अब 5 साल की बात नहीं करते कि पंचवर्षीय योजना बनती थी ना पहले, 5 साल, अब 5 साल नहीं, मोदी जी कहते हैं कि 75 साल बाद ये मेरा देश कहाँ होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 25 साल बाद 2047 में हम भारत के आजादी के 100 साल मनाएंगे, उस दिन भारत में क्या क्या होना चाहिए वो अब सोचकर उन्होंने शुरू कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने एक दिन कहा सभी मंत्रालय को कि आप लोग मुझे ये बताओ कि 2047 में वंदे भारत की ट्रेनें कितनी चलेगी। रेलवे मंत्रालय को पूछा, अभी जो 25 ट्रेनें चल रही है, 30 ट्रेनें हुई है। रेलवे मंत्रालय ने सब जगह आकलन करके कहा कि 2047 के अंदर इस देश में 950 ट्रेनें चलेगी। और कहां से कहां चलेगी वो तय कर दिया। और इसी प्रकार से कि कहा कि एयरपोर्ट कितने होंगे। सिविल एविएशन मंत्रालय को पूछा कि भाई आप मुझे बताओ कि कितने एयरपोर्ट होंगे। अभी जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय 74 एयरपोर्ट थे। अभी मोदी जी ने 10 साल में 74 जो पहले थे अब उन्होंने 150 कर दिया, यानी कि डबल से भी अधिक कर दिया। मोदी जी का मेरे को डबल का काम मतलब नहीं है, मैंने 10 साल है, मुझे 75 एयरपोर्ट बनेंगे जो अभी 149। एम्स कितने होंगे उनका अभी से तय कर दिया, कितने एम्स होंगे, कितने मेडिकल कॉलेज होंगे वो अभी से तय कर दिया। पानी कहाँ चलेगा, पानी की व्यवस्था कहाँ कैसे करनी वो अभी से तय कर दी। नहर कहाँ से कहाँ चलेगी वो उन्होंने कृषि जल शक्ति मंत्रालय को कह दिया। उन्होंने कहा मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं कम समय के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और जो 5 साल की सोचने वाले उनका काम इतना ही था कि 5 साल में जितना कमाओ उतना खा लो और उसके बाद में जनता जाने और जनता का काम जाने, अपने तो 5 साल में निकल जाओ। इसलिए वो 5 साल की योजना बनाते थे। मोदी जी तो
खाते खुला दिए, सीधा पैसा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप और हम सब जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से साथ दे रहे हैं सभी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब इस राजस्थान के अंदर भी 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल में काम हुए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार बदल गई। पिछले 5 साल के अंदर जो काम होने चाहिए थे वो रुक गए, और वो काम नहीं होने की वजह से आज आप पानी 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 के लिए पानी बात कर रहे हो। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं वास्तव ईमानदारी से कहता हूं, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कार्यकाल में होती तो आज हमें यहाँ पानी के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, पानी के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, पानी के लिए कोई कहीं पर आवाज नहीं उठती। मैं आज ईमानदारी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने पैसे आज से पहले दे दिए थे, लगभग 4 साल 5 साल पहले, 4 साल पहले दे दिए। राजस्थान को 34,000 करोड़ रुपए दिए कि आप पानी तुरंत सभी गांवों में पहुंचा दो, मीठा पानी की टूटी लगवा दो, घर पर पानी पिए सभी बहने, और उनके पानी की व्यवस्था भी कर दो पैसे के लिए। लेकिन उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में थी, वह आज कह रहा हूं कि उन्होंने उस समय कहा था कि जब मैं 2024 में जनता के सामने वोट मांगने जाऊंगा, उस समय एक भी घर देश का जिस तरह से लाइट घर घर पहुंचाई थी वैसे ही पानी पहुंचना चाहिए, ये कहकर उनको पैसा दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार थी, वहां पर हर घर में नल लग गया सभी राज्यों में। लेकिन ये विपक्ष वाले कांग्रेस ही थे, वहां उन्होंने जानबूझकर काम नहीं किया, क्योंकि अगर पानी पी लिया, पानी टूटी लग गई तो हमें दोबारा वो वोट नहीं देंगे, इसलिए वो ऐसे ही बैठे रहे, जस कहीं मोदी जी को ना मिल जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आपके राजस्थान में सरकार बनी है, मैं आपके सामने आज कह के जा रहा हूं, अगर आपके हर घर में जल की टूटी, मीठे पानी की टूटी नहीं लगी तो मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। पानी की पूरी व्यवस्था होगी। और दूसरा रही बात आपके अभी यहाँ पर बात की पोस्ट ऑफिस की,